नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वेदांत सार के विषय में। जो वेदांत सार है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे कि अनुबंध चतुष्टय होते हैं। और अनुबंध चतुष्टय कौन से होते हैं? 4 अनुबंध होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन हैं। शास्त्रकारों ने यह कहा है कि इनको पहले हमें बता देना चाहिए। तो देखिए, अधिकारी के विषय में जो वेदांत सार के रचयिता हैं सदानंद योगेंद्र, उन्होंने कहा है कि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिकत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्बल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो देखिए क्या कहा है कि निर्गत निखिल। तो निर्गत निखिल का तात्पर्य होता है, अब देखिए कि अधिकारी तो वह होता है। क्या कहा कि अधिकारी तो वह व्यक्ति होता है विधिवत कहते हैं विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। अधीत का मतलब होता है अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। वेद, तो वेद जानते आप 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग और जो वेदांग है, वेदांग 6 होते हैं, आपने पढ़े हैं। 6 वेदांग होते हैं: व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो देखिए, आपाततो अधिगत यानी अधिगत, और इनको अधिगत कर दिया है। अधि कहते हैं बुद्धि के अंदर कर लिया है। अखिल वेदार्थो अस्मिन्, अखिल वेदार्थो, जिसने संपूर्ण वेदों के अर्थ को अधिगत कर लिया है, बुद्धिगत कर लिया है। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, या तो किसी ने इस जन्म में या फिर किसी दूसरे जन्म में जो वेदों के अर्थ हैं उनको, वेदांगों को अधिगत कर लिया है। जन्मनि का तात्पर्य होता है इस जन्म में, या फिर जन्मांतरे, या फिर दूसरे जन्म। काम में, अब क्या है, काम में जो कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? जो करने योग्य होते हैं, अर्थात जो इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले होते हैं, जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, वे जो कर्म होते हैं वे क्या होते हैं आपके काम में। और निषिद्ध ऐसे कर्मों को कहा जाता है जो कर्मों का शास्त्रों में निषेध किया गया है। अब कौन से ऐसे कर्म होते हैं? जैसे ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, गरीब को नहीं सताना, ये सब जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? इनका निषेध किया गया है। किसमें निषेध किया गया है? शास्त्रों में। तो ब्राह्मण हत्या आदि ये निषिद्ध होते हैं। वर्जन पुरः सरम, यानी इनका अपने सामने ही नाश कर देना। और नित्य कहते हैं जो प्रतिदिन किए जाते हैं। और नैमित्तिक कहते हैं जो किसी कार्य बस किए जाते हैं। तो नित्य तो क्या होते हैं? जो नित्य करने होते हैं, जिनको नहीं करने से, जैसे संध्या वंदना करनी है, शौच आदि क्रियाएं हैं, जिनको नहीं करने से पाप लगता है, वे तो कहलाते हैं नित्य। और नैमित्तिक ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों को कोई व्यक्ति किसी कारणवश करता है। जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति की आशा है, और किसी को यदि पुत्र प्राप्ति की आशा है तो वह जातेष्टि यज्ञ करेगा। एक यज्ञ होता है, कौन सा? जातेष्टि। और वह जो यज्ञ है वह कब किया जाता है? जब किसी को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा होती है। फिर उसके बाद देखिए प्रायश्चित कर्म होते हैं। प्रायश्चित कर्म ऐसे होते हैं जो किसी ने अगर कोई गलती की है, कोई गलत कार्य हो गया है,
तो उसकी समाप्ति जिससे हो सकती है, जैसे चांद्रायण व्रत होता है, ये प्रायश्चित के लिए होता है। तो ये जो प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, चंद्रायण आदि, तो ये जो कर्म हैं वो सब क्या कहलाते हैं आपके प्रायश्चित। और उपासना क्या होती है कि सगुण ब्रह्म विषयक जो मन का व्यापार होता है उसको बोलते हैं हम उपासना। यानी कोई जो ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, उस परमात्मा का सगुण का तात्पर्य उसके गुणों सहित जब हम उसकी उपासना करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं उपासना। और अनुष्ठान से निर्गत माने चले गए हैं। निखिल कहते हैं संपूर्ण कलमशतया, कलमश कहते हैं दोषों को, यानी जिसके संपूर्ण दोष समाप्त हो गए हैं। नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय कहते हैं 4 साधन होते हैं, और उन 4 साधनों से जो युक्त है। कौन से होते हैं? ये जो साधन चतुष्टय है, तो ये 4 साधन चतुष्टय हैं। देखिए, पहला तो है नित्यानित्य वस्तु विवेक। कौन सा है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा है इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। इहामूत्रार्थ फल भोग विराग। फिर देखिए, तीसरा है समाधि सटक संपत्ति। और चौथा है मुमुक्षुत्व। क्या है? मुमुक्षुत्व। तो इस प्रकार से क्या है, 4 साधन माने गए हैं। तो इन 4 साधनों से जो युक्त प्रमाता होता है, प्रमाता कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही क्या है, वेदांत का अधिकारी है। कि जो वेदांत दर्शन है, जो वेदांत दर्शन है, तो उस वेदांत दर्शन का अधिकारी कौन है, ये किससे पता चलता है हमें? इससे। तो देखिए क्या कहा है इसने कि वेदांत दर्शन का जो अधिकारी है वो कौन होगा, कि अधिकारी कौन होगा? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने विधि के अनुसार नियम से वेद और वेदांगों को पढ़ लिया है। आपातत्व अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, जिसने शुरू से लेकर अंत तक वेदों के अर्थों को इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में प्राप्त कर लिया है। और काम में निषिद्ध वर्जन पुरः सर्म, जिसने काम में कर्म और निषिद्ध कर्मों को भी नष्ट कर दिया है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान, कि नित्य कर्मों को करने से, नैमित्तिक कर्मों को करने से, प्रायश्चित कर्मों को करने से और उपासना आदि के अनुष्ठान से निर्गत निखिल कलमशतया, जिसके संपूर्ण दोष निकल चुके हैं। नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, कि 4 साधनों से जो युक्त है ऐसा प्रमाता क्या होता है, इसका अधिकारी है। किसका? वेदांत का या फिर वेदांत सार का। क्योंकि वेदांत सार और वेदांत दर्शन दोनों एक ही हैं, और जो वेदांत के अर्थात जो उपनिषदों के अधिकारी होंगे वही क्या है, इस वेदांत दर्शन के भी अधिकारी होंगे। तो आज हमने पढ़ा विद्यार्थियों, ये जो अधिकारी है, अब इसमें अलग अलग हैं, जैसे काम कर्म आएंगे, निषिद्ध कर्म आएंगे, नित्य कर्म आएंगे, नैमित्तिक कर्म आएंगे, प्रायश्चित आएंगे, उपासना आएंगे। इन सबको हम एक एक करके आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।